हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, ये हमारा ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले हमारे टोटल 21 लेक्चर हो चुके हैं। यहाँ पर 21 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखे जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं आपको। ये लेक्चर आपको जो है कंप्लीट हरियाणा सिविल सर्विसेज जो 2021 के अंदर एग्जाम होने वाला है, इसके अलावा जो आपका यूपी पीसीएस एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए इसमें आपको मैं जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है वो सारे इसके अंदर कवर कर रहा हूँ। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी एक टॉपिक से, वो सारे यहाँ पर मैं एक ही वीडियो के अंदर आपके लिए डिस्कस कर देता हूँ। तो ये आज का जो पूरा चैप्टर है ये है अपवाह तंत्र पर बेस्ड, इसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ज्योग्राफी के चैप्टर से, वो सारे हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है, वो आप देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स हैं। वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप लोग चेक कर लीजिए। स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारा जो फोन नंबर है 9896160956 पर कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। किसी भी चीज का स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और पुराने लेक्चर जरूर देख लेना, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इस साइड हिमनद है और इस साइड नदियां हैं। कौन सा हिमनद किस नदी के किनारे पर है? तो बंदरपूंछ यमुना नदी के किनारे पर है, तो ये बिल्कुल ठीक है। बाराशिगरी, तो ये चिनाब नदी के किनारे पर है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है मिलाम, ये जो मिलाम है ये मंदाकिनी नदी के किनारे पर है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है सियाचिन, ये नुब्रा नदी के किनारे पर है, तो बिल्कुल ठीक है। जेमू, ये मानस नदी के किनारे पर, ये गलत है। तो इसमें से हमें क्या बताना है, कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो राइट आंसर क्या है? ए, 1, 2 और 4 जो सही सुमेलित है। चलिए ये तो बात होगी कि ठीक है, आपको याद हो गया हिमनद जो है, हिमनद बंदरपूछ हिमनद यमुना नदी के किनारे पर है। बाराशिगरी चिनाब नदी के किनारे पर है। सियाचिन नुब्रा नदी के किनारे पर है। आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। नहीं याद, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है मिलाम, मिलाम मंदाकिनी, तो फिर कौन सी नदी के किनारे पर है? तो ये गौरी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। गौरी गंगा नदी के किनारे पर स्थित है ये मिलाम ग्लेशियर। नेक्स्ट है जेमू, जेमू कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये मानस नहीं, ये विस्चुला नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, गौरी गंगा और विस्चुला, तो आपको ये याद रहेगा नेक्स्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये तीस्ता नदी के बारे में यहाँ पर कुछ 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें देखने हैं इनमें से कौन से सही हैं। तो सही पता यहाँ पर हमें करने हैं। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। तो इसमें कहा गया है कि तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र नदी का है। तो ब्रह्मपुत्र तो तिब्बत से निकलती है, और जो तीस्ता नदी है ये सिक्किम से निकलती है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। तीस्ता सिक्किम से निकलती है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, तो ये इकट्ठी नहीं है। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल वह नहीं है जो ब्रह्मपुत्र का है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो ये बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। जो रंगीत नदी है उसकी उत्पत्ति सिक्किम से होती है, और ये तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो जब मैंने आपको तीस्ता नदी की सहायक नदियां पढ़ाया था, और मैंने नोट्स में भी दिया है कि तीस्ता नदी की सहायक नदी में से रंगीत नदी भी एक है। नेक्स्ट देखिए, तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो ये तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये गलत है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर जो नहीं है। ठीक है, भारत बांग्लादेश के अंदर ये सीमा नहीं बनाती है, तो ये ध्यान रखना। तो इसमें राइट आंसर देखिए यहाँ पे कौन सा है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो केवल 2, राइट आंसर बी, केवल कथन 2 सही है। तो आई होप आपको याद रहेगा ये सारी चीजें। और एक वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देख लिया करो, ताकि आपको क्वेश्चंस भी याद हो जाएं, और फिर उस हिसाब से आप लोग जो है अपनी स्टडी किया करो। ताकि क्वेश्चंस करने का क्या मकसद रहता है, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए, आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जब आप स्टडी मटेरियल से, या जो भी आपकी बुक है XYZ, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, जहां से पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ जाता है कि ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने सर की वीडियो में देखा था, या इस तरह का क्वेश्चन सर ने हमें करवाया था, तो इस तरह के क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम भी पूछे जा सकते हैं। तो आप उसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ेंगे, तो कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? तो ये हाल ही में उस समय का करंट अफेयर है, 2016 का करंट अफेयर है ये। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था? यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कावेरी और तुंगभद्रा, गोदावरी और कृष्णा, महानदी और सोन, नर्मदा और ताप्ती। तो राइट आंसर क्या था? गोदावरी और कृष्णा उसका सही उत्तर था। तो गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं? तो निम्नलिखित ये 3 नदियां दी गई हैं, इनमें से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? तो दिबांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, कमेंग भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और लोहित भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो राइट आंसर क्या है? डी। ये तीनों ही ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये, और ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिए। उस समय क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय आपको प्रेशर होता है, किसका? टाइम का। घबराहट होती है कि अगर इसमें नहीं सिलेक्शन हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा। तो घबराहट की वजह से काफी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, प्रेशर की वजह से काफी क्वेश्चन गलत है। अगर आप इस प्रेशर से उभरना चाहते हैं, इस प्रेशर को निगलेक्ट करना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया करो। इसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज लेकर आप खुद को एग्जाम का माहौल दे सकते हो। अपना टाइम सेट करो, अपने फोन में 2 घंटे का टाइमर लगाओ और एक टेस्ट उठा के उसको करने बैठ जाओ, ताकि आपको कभी भी एग्जाम में ये ना हो कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ, ऐसे हो कि हाँ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जैसे मैं घर पे करता था वैसे ही आज मेरा एग्जाम है। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो ये मैंने जो वीडियो लेक्चर दिया था उसके अंदर मैंने बताया था कि किस जगह पर कौन सा संगम होता है, तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था। अब आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट करके कि विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और देवप्रयाग पर कौन कौन सी नदियों का संगम होता है। मैंने बहुत अच्छे से करवाया था जब मैंने आपको ये पढ़ाई थी सारी चीजें। तो बताइए अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम कहाँ पर होता है? तो ये देवप्रयाग के अंदर। राइट आंसर है डी। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 नदियां दी गई हैं, बराक, लोहित और सुबनसिरी। 3 नदियां हैं, बराक, लोहित और सुबनसिरी। उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश से कौन सी नदी होकर यहाँ पर बहती है? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए। तो बराक, लोहित और सुबनसिरी। तो राइट आंसर क्या है? लोहित और सुबनसिरी। राइट आंसर है बी। तो अरुणाचल प्रदेश से लोहित और सुबनसिरी नदी जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम चलते हैं। चेन्नई से कोलकाता की यात्रा सड़क मार्ग न्यूनतम दूरी से करने पर नदियों की उपस्थिति का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। जिन्होंने मैप की प्रैक्टिस अच्छे से की है उनको तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगता है, लेकिन जिन्होंने मैप की क्वेश्चन नहीं किए हुए, मैप के ऊपर प्रैक्टिस नहीं की नदियों की, उनके लिए क्वेश्चन टफ है। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। चलिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिए, काफी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, स्वर्ण रेखा, कृष्णा, पेरियार, गोदावरी, महानदी, स्वर्ण रेखा, पेन्नेरू, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, स्वर्ण रेखा, पेन्नेरू, महानदी, स्वर्ण रेखा, गोदावरी और कृष्णा। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है सी, पेन्नेरू। चलिए अब इसमें देखिए कि ये चेन्नई से कोलकाता की ये सड़क अभी जाना कहाँ है? तमिलनाडु। चेन्नई से कोलकाता की तरफ जाना है। तो वहां पर न्यूनतम दूरी, मतलब आपको न्यूनतम, आप मैप पे थोड़ा देखिए, मैप पे देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से ओडिशा और ओडिशा से आप लोग वेस्ट बंगाल पहुंच जाएंगे। तो वहां पर उसके बीच में आपकी कौन कौन सी नदियां आएगी? पेन्नेरू आएगी, कृष्णा आएगी, गोदावरी, महानदी और स्वर्ण रेखा, ये जो सारी नदियां आ जाएंगी। तो स्वर्ण रेखा कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर है। ये जो स्वर्ण रेखा है छोटा नागपुर प्लेट्यू में है। महानदी कहाँ पर है? महानदी छत्तीसगढ़ के अंदर है। तो ध्यान देने योग्य बात है, महानदी छत्तीसगढ़ में है। गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा मैप में। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, बिल्कुल आपको अच्छे से पता है, तो आप इसलिए ये सारी चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल समझ जाइए, कृष्णा महाबलेश्वर, गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, महानदी छत्तीसगढ़ और स्वर्ण रेखा छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे अगर आपने ये मैप के अंदर ये प्रैक्टिस की हुई है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की हुई तो जो भी मैंने चीजें बताई हैं उनको सामने नोट कर लीजिए, ताकि मैच द फॉलोइंग में कभी ऐसी चीजें आ जाए तो आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तेल नदी। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? यहाँ पर तेल नदी के बारे में पूछा गया है। तो तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है? इसमें राइट आंसर है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बागमती, घाघरा, गंडक और कमला की ये सहायक नदी नहीं है। तो इसका फिर सही आंसर क्या है? तो तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। ध्यान रखना, तेल नदी जो है महानदी की सहायक नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? ये छत्तीसगढ़ के अंदर निकलती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ याद रखेंगे। तेल नदी कहाँ से है? छत्तीसगढ़ से तेल नदी का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा या चचाई? तो भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात है? तो वो है धुआंधार। राइट आंसर है ए।
बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही उत्तर है बी, पद्मा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन, कथन ए और कारण आर। तो आपको बताना है कि कथन और कारण सही है या नहीं। पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो ये बिल्कुल ठीक है, पश्चिम घाट की नदियां जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। पूर्वी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। ओके, तो ये ठीक है, कथन सही है। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों की ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो ये भी आर भी यहाँ पर ठीक है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सही उत्तर क्या है? ए। तो याद रखेंगे, पश्चिम घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, जबकि पूर्वी घाट की नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो है मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ, ताकि जब नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आए तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। और अगर इन ऑप्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो भी आपको पता रहे कि कौन सा ऑप्शन गलत है और कौन सा ऑप्शन सही है। तो डेली प्रैक्टिस किया करो, डेली आकर वीडियो लेक्चर देखा करो, और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लिया करो। जितने ज्यादा कमेंट करोगे उतना ही आप हमसे ज्यादा बात कर पाओगे। आप अपने डाउट शेयर किया करो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके वो डाउट सारे क्लियर कर दिया करेंगे। यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर एक सूची है जलप्रपात, सूची 2 नदी। तो कौन सी जलप्रपात किस नदी के ऊपर स्थित है? तो ये हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर दुग्ध सागर, डुडुमा, गोकाक और जोग। तो ये 4 हैं। फिर देखिए घाटप्रभा, मच्छकुंड, शरावती और मांडवी। देखिए यहाँ पर अगर आप मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो ये तो पता है कि जोग जलप्रपात कहाँ पर है? शरावती नदी के ऊपर। चलिए ठीक है, डी का 3 हो गया। गोकाक कौन सी नदी पर है? गोकाक घाटप्रभा नदी पर है। चलिए सी का 1 हो गया। ओके, तो इसमें देखिए डी का 3 ये 2 में है, सी का 1 है। ठीक है, अभी हमें एक और देखना पड़ेगा। दूध सागर और डुडुमा कहाँ पर है? तो दूध सागर कौन सी नदी पर है? मांडवी नदी पर। और डुडुमा मच्छ कुंड पर। तो राइट आंसर क्या है? ए। तो इस तरह से आप लोग जो है आंसर लगा सकते हैं। अब आप इसको याद कर लीजिए। दूध सागर मांडवी नदी पर स्थित है, डुडुमा मच्छ कुंड पर, गोकोक घाटप्रभा और जोग शरावती, जो सभी को पहले से ही याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? देखिए यहाँ पर, इंद्रावती झारखंड, भीमा तमिलनाडु, लूनी राजस्थान, घाटप्रभा केरल। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि लूनी जो है राजस्थान के अंदर बहती है। बिल्कुल सही है। ओके, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। यहाँ पे देखिए, नर्मदा नदी जो पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण पूछा गया है। यह एक रेखीय विभ्रंश रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। यह विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है। भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। तो अपने माइंड में थोड़ा सा इसको ना स्ट्रेस दीजिए इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है। अब मैंने आपको पढ़ाया भी था, आपने पढ़ा भी। नर्मदा घाटी कहाँ पर बैठती है? तो नर्मदा घाटी एक रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ए। ये बिल्कुल ठीक है, बाकी आपने कहीं पे नहीं पढ़ा। तो राइट आंसर क्या है? ए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, और हमें क्या लगता है, स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि ये इसमें ए 1 2 हो सकता है, 1 2 और 3 हो सकता है, 1 और 3 हो सकता है। तो फर्स्ट ठीक है, यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी, नर्मदा घाटी जो है एक रिफ्ट घाटी के अंदर से विस्तृत है, वहां से बहती है। बाकी 2 ऑप्शन गलत है। तो आप इसको नेक्स्ट टाइम के लिए भी याद रख सकते हैं कि नर्मदा घाटी एक रिफ्ट घाटी में बहती है, नर्मदा नदी एक रिफ्ट घाटी में बहती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन से सम्मिलित हैं? तो कौन से सही यहाँ पर सम्मिलन किया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट केरल। एक साइड झील है, दूसरी साइड उसकी अवस्थिति है, उसका राज्य दिया गया है। तो लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, कोलेरू आंध्र प्रदेश और पुलिकट जो है केरल। इसमें सही उत्तर बताना है। सही कौन सा है? तो कोलेरू जो है आंध्र प्रदेश के अंदर, ये बिल्कुल ठीक है। अभी फिर बाकी देखिए कि लोनार गलत है, नक्की गलत है, तो केरल गलत है। तो फिर कौन कौन से राज्य में है? लोनार कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। ध्यान रखना, लोनार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नक्की कहाँ है? राजस्थान के अंदर। और पुलिकट कहाँ है? तमिलनाडु में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। लोनार महाराष्ट्र, नक्की राजस्थान, कोलेरू आंध्र प्रदेश और पुलिकट तमिलनाडु, ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप गलत करके नहीं आएंगे और आप जो है बिल्कुल अच्छे से मार्क्स गेन करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है, खारी नदी इस अपवाह तंत्र का अंग है, वह अरब सागरीय है, आंतरिक प्रवाह है, अनिश्चय प्रवाह है या फिर बंगाल की खाड़ी है। तो जो खारी नदी है वह किस अपवाह तंत्र का अंग है? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो वह बंगाल की खाड़ी तंत्र का अंग है। राइट आंसर क्या है? डी इसमें सही आंसर है। एक कथन दे रखा है, दूसरा उसका कारण दे रखा है। चलिए पढ़ते हैं कथन को और फिर देखते हैं उसका कारण सही है या गलत है। काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। जो काली नदी है वो काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है, तो ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, ये दक्षिण भाग में पूर्व की ओर नहीं बहती है। दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो जो दक्कन पठार है वो पश्चिम के किनारे पर बिल्कुल उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसका मंद प्रभाव है। तो आपने देखा होगा दक्कन पठार, जिन्होंने देखा है मतलब जिन्होंने मैप पे देखा है, मेरे कहने का मतलब ये है, और जियोग्राफी के अंदर पढ़ा हुआ है, तो ये सारे स्टेटमेंट्स वहां पर लिखी हुई हैं। तो इसमें जो है आर सही है, तो आर यहाँ पर सही है और ए गलत है। तो राइट आंसर क्या है? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिब्बत में उत्पत्ति वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग नदी अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणी से होकर प्रवाहित होती हैं। तिब्बत के अंदर 3 नदियां उत्पन्न हो रही हैं, ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मेकांग। याद रख लेना, कई बार पूछा जाएगा। ये मैंने ब्रह्मपुत्र बता चुका हूँ, इरावदी में बता चुका हूँ, मेकांग नोट डाउन कर लो। ठीक है, तिब्बत से उत्पन्न होती है, ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न क्यों बनता है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर एक यू टर्न बनता है, उसका क्या कारण है? जो यू टर्न होता है नदी में, वो किस कारण से बनता है? ऑप्शन दिए गए हैं, वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। तृतीय, कल्पीय वलित वर्तमालाओं में भूवर्तनिकी विक्षोभ के कारण। और इस संदर्भ में उपयुक्त ए और बी दोनों कारण तर्क संगत हैं। तो ये ए और बी दोनों यहाँ पर तर्क संगत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो है बी कारण जो है तर्क संगत है। भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण जो है ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये यू टर्न ले लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही से प्रयोग कीजिए। सूची 1 में कुछ नगर दिए गए हैं और उसके समीपवर्ती नदी दी गई है कि किस नगर के समीप कौन सी नदी है। तो बैतूल, जगदलपुर, जबलपुर, उज्जैन, और ये सूची देख लीजिए नदियां, इंद्रावती, नर्मदा, शिप्रा और ताप्ती। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर बैतूल कहाँ पर है? तो बैतूल ताप्ती नदी पर है। बैतूल नगर ताप्ती नदी के नजदीक है। फिर देखिए ये जो है जगदलपुर, जगदलपुर कहाँ है? ये इंद्रावती नदी के ऊपर है। और नेक्स्ट बचा है यहाँ पर जबलपुर और उज्जैन। जबलपुर जो है नर्मदा नदी के ऊपर है और उज्जैन जो है शिप्रा नदी के ऊपर है। तो बिल्कुल याद रखिए, बैतूल ताप्ती नदी पर, जगदलपुर इंद्रावती, जबलपुर नर्मदा और उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये आप सारी चीजें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें जो राइट आंसर है वो है यहाँ पर बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? ऑप्शन देखिए, कोडाईकनाल तमिलनाडु में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, नैनीताल उत्तराखंड में या फिर रेणुका हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर कृत्रिम झील कौन सी है? तो वो है कोडाईकनाल तमिलनाडु में। राइट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पर गलत कथन बताना है, कौन सा सही नहीं है। महानदी का उद्भव उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। तो महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र से होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, तो कावेरी नदी का उद्भव जो है आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि कर्नाटक के अंदर होता है, ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर क्या है? सी हमारा सही उत्तर है।
कावेरी नदी का उद्भव उद्भव जो है कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट देख लीजिए, ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है, तो ये भी ठीक है। तीन ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, एक ऑप्शन गलत है, हमें गलत ऑप्शन ही चूज करना था, राइट आंसर है सी। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ आप इनके लिए पहले से प्रिपेयर रहें, आप इनकी पहले से प्रैक्टिस करके जाएं। क्याल क्या है? क्याल पूछा गया है, क्याल यहाँ पर क्या है देख लीजिए, तराई मैदान है, गंगा डेल्टा है, दक्कन पठार की रेगूर है, या फिर केरल के लगून है। तो क्याल जो है केरल के लगून को क्याल भी कहा जाता है, राइट आंसर है डी। भारत में उत्तर से दक्षिण मतलब नॉर्थ टू साउथ की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में सही अनुक्रम कैसा है? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएं तो पहले कौन सी नदी आएगी, फिर कौन सी नदी, फिर कौन सी नदी? तो ये यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर देखिए, श्योक, स्पीति, जास्कर, सतलुज, श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलुज, जास्कर, श्योक, सतलुज या स्पीति, जास्कर, सतलुज, श्योक, स्पीति। अभी देखिए, आप पढ़ने में आपको शायद थोड़ा टफ लग रहा होगा कि सर पता नहीं ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। अगर आपने मैप के ऊपर प्रैक्टिस की हुई है, आपकी आंखों के सामने मैप है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आप मैप पे प्रैक्टिस करते हैं, तो एग्जाम में आंखें बंद करेंगे तो आपको खुद ब खुद सारी नदियां उस पर दिखने लग जाएंगी कि पहले श्योक आएगी, फिर जास्कर, फिर स्पीति और लास्ट में सतलुज। सतलुज लास्ट में है, तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि सतलुज तो सबसे लास्ट में है। देख लीजिए यहाँ पर सतलुज, ये दो ऑप्शन बनते हैं, श्योक सबसे पहले और सतलुज सबसे लास्ट। तो राइट आंसर क्या है? बी। तो मैप प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ये यूपीएससी कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा जरूरी है। जो लोग स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इतनी जरूरत नहीं है, वो फिर भी मैप की प्रैक्टिस जरूर कर लिया करो, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो जलप्रपात दे रखे हैं यहाँ पर और नदी दे रखी है। अभी देखिए, जोग जलप्रपात तो मैंने अभी आपको बताया कहाँ पर है, शरावती नदी पर, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ओके, तो केवल ये जो दूसरा ठीक है। बाकी देखिए, कपिल धारा प्रपात, शिव समुद्रम प्रपात, तो ये दोनों आपको क्या देखने हैं कि ये सही है या नहीं है। तो जोग प्रपात शरावती और जो ये शिव समुद्रम है ये कावेरी नदी पर, तो ये दोनों ठीक है। सही उत्तर क्या है? बी। चलिए, एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए कि कपिल धारा जलप्रपात किस पर है। अगर आपने लेक्चर थोड़ा ध्यान से देखा तो मैंने इसी लेक्चर में थोड़ा पहले बताया था कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है, मैंने भी आपको बताया भी था। कपिल धारा जलप्रपात कौन सी नदी पर है, मैंने आपको बताया था। तो प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिए। अगर आपने लेक्चर नहीं ध्यान से सुना तो कहीं और से देख के बता दीजिए, बुक से देख के बताइए, गूगल करके देख लीजिए, लेकिन इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। तो इसमें से कौन से कथन सही है? तो ये गलत है, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां बिल्कुल है। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं है, तो मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां भी हैं। तो इसमें राइट आंसर क्या है? डी। कोई भी सही नहीं है, दोनों ही यहाँ पर गलत दे रखे हैं। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां अवेलेबल हैं और मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर जो यहाँ पर जाने वाली नदियां अवेलेबल हैं, तो ये दोनों ही गलत हो गए। तो सही उत्तर क्या हो गया? डी। चलिए फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र से थे। इससे रिलेटेड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा जलवायु। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हम क्लाइमेट से करेंगे। क्लाइमेट चैप्टर कल पढ़ के आइएगा। क्लाइमेट चैप्टर से मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको एक ही वीडियो के अंदर मैं करवा दूंगा। देखिए, मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, इन वीडियोस की, इन लेक्चर्स की कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स हैं। तो आपको इतना है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर जरूर कर दिया करो। शेयर कर दोगे ताकि किसी दूसरे बच्चे तक भी ये लेक्चर पहुंच जाए। लाइक और शेयर कर देना, कमेंट करके बता देना कि आपको कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। और जो स्टूडेंट हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये रामबाण साबित होंगी, ये वीडियोस ये रामबाण साबित होंगी आपके लिए। बिल्कुल, इसमें से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे, इनडायरेक्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। तो डेली आकर वीडियो देखा करो। डेली मॉर्निंग में 8:30 बजे ये वीडियो स्टडी मास्टर चैनल पर पब्लिश की जाती है और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये वीडियो पब्लिश की जाती है। तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक दे रखा है। अगर आप यूट्यूब पे नहीं है, आप यूट्यूब पे नहीं वीडियो देख सकते तो टेलीग्राम पर जाकर भी ये वीडियो देख लिया करो, वहां पर भी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।